दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि इस टाइम हम लोग क्लास 10th इंग्लिश पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू पे वीडियोज में डिस्कशन कर रहे हैं और अभी तक मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन के वीडियो को अपलोड किया हुआ है। एक्टिव वाइफ के भी एक वीडियो को मैंने अपलोड किया हुआ था, जो कि इसमें जो भी क्वेश्चन थे ऐसे क्वेश्चन थे जिन्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट किया था। तो आज भी हमारा जो वीडियो होगा वो पैसिव वाइफ के ऊपर ही होगा। यहाँ भी हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को फॉलो करेंगे जिन्हें 2017 से 2022 तक के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये एक्टिव पैसिव से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आखिरी वीडियो होगा। अभी मैंने जस्ट एक वीडियो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का अभी अपलोड किया हुआ है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन का ही है। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या कहा जा रहा है, द माउस एट द कॉर्न। तो जब सेंटेंस को देखेंगे तो हमको सब्जेक्ट क्या मिल गया है, द माउस, ऑब्जेक्ट क्या मिल गया है, द कॉर्न, और ईट जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब इसको चेंज करेंगे पैसिव वाइफ में तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द कॉर्न। ये हो गया। अब एट आ गया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इसको चेंज करेंगे, चेंज में अप्लाई करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, वाज या वर का, और कॉर्न के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। तो ये क्या हो गया, द कॉर्न वाज। अब हमको क्या बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके पहले प्रीपोजिशन क्या आएगा, बाई। तो बाई हमने लिख लिया, और ये सब्जेक्ट क्या था, द माउस, इसको क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया द माउस। तो ये इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या बन गया है, द कॉर्न वाज। देखिए हमने एक गलती कर दिया है, थर्ड फॉर्म तो लिखा ही नहीं, तो वाज के बाद हमको वर्ब के थर्ड फॉर्म भी लिखना था। एट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन। तो इसका पैसिव क्या बन गया है, द कॉर्न वाज ईटन बाय द माउस। तो इस गलती से हमको बचना है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एट का ईटन। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, आई बॉट अ डिक्शनरी यस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए वर्ब बॉट मिल गया, वापस से वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अर्थात इसका चेंजअप्टिव अप्लाई करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, या तो वाज या तो वर। ये क्लियर हो गया। सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया है, अ डिक्शनरी, तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा, अ डिक्शनरी। तो देखिए ये अ लिख गया, अर्थात ये सिंगुलर हो गया है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, वाज, अ डिक्शनरी वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होता है, तो इसको लिख लिया जाएगा बॉट, ठीक, बॉट यस्टरडे। इसको लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके पहले क्या लिख लेंगे, बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी। तो इस सेंटेंस का पैसिव क्या हो गया है, अ डिक्शनरी वाज बॉट यस्टरडे बाय मी। तो इसी साथ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, रीता कैन नॉट डू दिस वर्क। तो इस सेंटेंस में देखेंगे किसका प्रयोग किया गया है, कैन नॉट का प्रयोग किया गया, अर्थात हेल्पिंग और कैन है मॉडल ऑक्सिलरी ग्रुप में। तो जब भी मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्यों को पैसिव बदलने के लिए हम लोग उस मॉडल के साथ क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं। लेकिन नॉट भी आया हुआ है तो बी का प्रयोग कहाँ करेंगे, नॉट के बाद करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, दिस वर्क, तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ये हो गया दिस वर्क। अब कैन नॉट का तो कैन नॉट ही लिखेंगे, कैन नॉट, इसके बाद क्या लिख लेंगे, बी, दिस वर्क कैन नॉट बी। अब वर्क की थर्ड फॉर्म लिखना होता है, यहाँ डू फर्स्ट फॉर्म है और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। दिस वर्क कैन नॉट बी डन। अब सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके पहले प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, बाई, बाई रीता। तो देखिए हमेशा प्रीपोजिशन बाई ही नहीं आता है, बाई की जगह हम लोग किसका किसका प्रयोग कर सकते हैं, एट, विथ, टू, इन, ये चार और भी प्रीपोजिशन होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ अलग केस होते हैं, कुछ अलग वर्ब होते हैं जिनका इनका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, इन चारों का अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। उन वीडियोज़ को भी आप जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर आप लोग जान जाएंगे कि ऐड का प्रयोग कब करते हैं, विथ का कब करते हैं, टू का कब करते हैं, इनका कब करते हैं। और आपके एग्जाम में अधिकतर ऐट या टू का प्रयोग के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन वीडियोज को भी आप जाकर पीछे देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ही विल फिनिश हिज वर्क बाय टुमारो। तो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट क्या मिल जाएगा, हिज वर्क, तो इसको क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा हिज वर्क।
अब हमको क्या करना है, वो चेंज ऑफ टेंस अप्लाई करना है। तो विल आया है, विल को चेंज कर देंगे विल बी या फैल बी में, और यहाँ वर्क के बाद क्या लगाएंगे, विल ही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा विल बी, हिज वर्क विल बी। अब क्या लिखना है, वर्क की थर्ड फॉर्म, और फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फिनिश्ड, तो हो गया फिनिश्ड, हिज वर्क विल बी फिनिश्ड बाई हिम, तो ये क्या जाएगा बाई हिम, और लास्ट में क्या लिख लेंगे, बाई टुमारो, बाई टुमारो। तो ये बाई हिम कहाँ पे आ गया है, सब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया है, ऑब्जेक्ट ही को चेंज कर दिया हिम में, और उसके पहले प्रीपोजिशन क्या आ गया है, बाई आ गया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। आई होप अभी तक के एग्जाम्पल, अभी तक के सेंटेंस का पैसेज आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अगले सेंटेंस की तरफ जाएंगे। तो अगला सेंटेंस क्या है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वाक्य का प्रारंभ किससे हो गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, इट मीन्स एक इम्परेटिव सेंटेंस हो गया है। तो इम्परेटिव सेंटेंस हो गया है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, पैसिव बनाते हैं, इसमें सबसे पहले लिखा जाता है लेट, लेट के बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, अ ग्लास ऑफ वाटर, दिया जाएगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते ही क्या लिखा जाता है, खुद से बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट, एच टी। तो ये सेंटेंस का पैसिव क्या हो गया, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। तो अब बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट हो गया है हिम, अब ये जो एडमिशन लिखा गया है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, इस हिम का कॉम्प्लीमेंट है। तो हमेशा हम लोग इसको, सॉरी, जब भी कॉम्प्लीमेंट आता है तो कॉम्प्लीमेंट को कभी सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट की जगह जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हिम है, तो हिम को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम की जगह यह क्या हो जाएगा, ही। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म हो गया तो वाज या वर्ब में चेंज होगा, चेंज ऑफ टेंस के अनुसार, तो हो जाएगा ही वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रिफ्यूज होता है, तो वाज के साथ हमको थर्ड फॉर्म लिखना है, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म, तो ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन, ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन। अब लास्ट बचा क्या है, सब्जेक्ट, इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके पहले प्रीपोजिशन बाई आएगा, तो बाई देख ऑब्जेक्ट किस क्या होता है, देम। तो ये रहा इस गिवन सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गलती से भी हम लोग एडमिशन को सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बल्कि कॉम्प्लीमेंट है इस ऑब्जेक्ट हिम का। तो बढ़ते हैं इसी बात अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, डॉक्टर रंजना टीचेज अ साइंस। देखिए डॉक्टर रंजना हमें विज्ञान पढ़ाती है, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक अफ है और एक साइंस है। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने ऐसा एग्जांपल बताया हुआ था कि जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम लोग किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट को उसकी जगह पर रहने देते हैं। तो मान लीजिए हम लोग अगर अफ को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो अफ का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। यहाँ पर हमने वी लिख दिया, यहाँ पर टीचेज लिखा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एफ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में हम लोग हेल्पिंग में किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर का, और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आर का, तो ये जाएगा वी आर। अब टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, वी आर टॉट। अब बचा क्या था यहाँ पर, साइंस, यहाँ पर लिख लेंगे साइंस। अब यहाँ पर क्या बचा है, सब्जेक्ट डॉक्टर रंजना, उनके पहले क्या लगा देंगे, बाई डॉक्टर रंजना। तो ये रहा इस गिवन सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या लिखा गया है। अब यहाँ पर जो मैं तीन सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, ये तीन सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये तो इम्पॉर्टेंट थे, ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दो केस में प्रीपोजिशन अलग रहेगा और तीसरे केस में पैसेज में चेंज करने का पैटर्न अलग रहेगा। तो इनको थोड़ा कायदे से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बाकी नियम तो वही रहने वाले हैं, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस मी है तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, मी का क्या हो जाएगा, आई। अब सरप्राइज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इसको चेंज करेंगे वाज वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज, आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। अब देखिए मैंने नियम बताया हुआ था कि जब पैसेज बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह किसका प्रयोग हुआ हो, सरप्राइज्ड का, तो उस केस में हमें प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, एट का। तो यहाँ पर हम लोग अभी तक हमने ऊपर के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन में प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर जो है वर्ब के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है, सरप्राइज्ड का। तो दैट इज वाई यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा,
एट, आई वाज सरप्राइज्ड एट, अब बचा है सब्जेक्ट, इसको यहाँ पर बना लेंगे ऑब्जेक्ट, एट योर बिहेवियर। तो ये रहा इफ गिवन सेंटेंस का पैसिव वॉइस, जहाँ पर हमने प्रीपोजिशन बाय की जगह किसका प्रयोग कर लिया है, एट का। तो इस सेम वे में अगला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन दूसरा आएगा। कैसे आएगा उसको देखते हैं। अगला जो सेंटेंस हमारे पास है, इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, तो इस सेंटेंस में कहा जा रहा है एवरीबडी नोज गांधी जी। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, गांधी जी, तो इनको बना लेंगे सब्जेक्ट, गांधी जी। अब यहाँ पर नोज है अर्थात प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो गांधी जी सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इज, और नोज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोन। अब जैसे ही नोन आया तो अब ये नोन क्या कह रहा है कि जब भी वर्ब के स्थान पर नोन या फिर एक और वर्ब होता है ओब्लाइज्ड, नोन या ओब्लाइज्ड आता है, तो उस केस में पैसेज बनाते समय हम लोग प्रीपोजिशन बाय की जगह किसका प्रयोग करते हैं, टू का। जैसे यहाँ पर सरप्राइज्ड आया था तो बाय की जगह हमने ऐड का प्रयोग कर लिया, तो सेम वे में जब यहाँ पर नोन आया है तो हम लोग बाय की जगह किसका प्रयोग करेंगे, टू का। उसके बाद सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा एवरीबडी। तो इस गिवन सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या बन गया है, गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सेंटेंस की तरफ। ये क्या कहा जा रहा है, हु राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर देखिए वाक्य का प्रारंभ किससे हुआ है, हु से हुआ है। तो मैंने हु वाले वाक्यों को पैसिव बदलना सिखाया था कि जब भी हु से प्रारंभ हो तो हु को चेंज कर देते हैं बाई हुम में, तो ये हो गया बाई हुम। इसके तुरंत बाद चेंज ऑफ टेंस अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हमको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या था, अ लेटर, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर हमने लिख लिया है अ लेटर। तो अ लेटर हो गया तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो टेंस था राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जुड़ा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, अर्थात यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इज एम आर में से कोई एक होगा। अ लगा हुआ है तो सिंगुलर है, तो अर्थात हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज। बाय हुम इज अ लेटर, अब बचा क्या है, वर्ब, तो उसको किस में चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। तो इसका ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड में क्या करते थे, इस पूरे सेंटेंस में कोई चीज़ नहीं करना था, बाय को उठाकर बिल्कुल लास्ट में रख देते थे और होम की जगह क्या लिखते थे, हो का। तो ये क्या जाएगा, हु इज अ लेटर, हु इज अ लेटर रिटन, और ये बाई यहाँ पर बचा है, इसको कहाँ पर लिख लेंगे, बिल्कुल लास्ट में। तो ये रहा इस एक सेंटेंस को दो तरीके से पैसिव में चेंज करने का मेथड। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन का पैसिव समझ में आया होगा। तो इसी साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।